दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम कुबेरेश्वर धाम में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। 2 महिलाओं की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जाहिर किया है। दुख जाहिर करते हुए कहा है कि आगे से ऐसी घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये बयान कितनी बार आ चुका है। खास करके कुबेरेश्वर धाम की धरती पर ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आम बात हो गई है। ये घटना कम से कम तीसरी या चौथी बार घटना हो रही है। जब कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की खबरें आई, लोगों के मौत की खबर आई, उसके बाद भी कुबेरेश्वर धाम में उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा उसकी जिम्मेदारी लेकर के पल्ला झाड़ लेना कहां तक सही है? इसमें गलती किसकी है? पंडित प्रदीप मिश्रा की है या फिर सरकार की है? इस पर डिटेल से चर्चा होना जरूरी है। चर्चा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुबेरेश्वर धाम में मौत होना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जिम्मेदारों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि कुबेरेश्वर धाम में ये जो आयोजन होते हैं, कभी रुद्राक्ष महोत्सव होता है, कभी कांवड़ यात्रा का महोत्सव होता है, उसमें सही ढंग से जो है वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती है? क्यों हमेशा पल्ला झाड़ करके, माफी मांग करके, दुख जाहिर करके छोड़ दिया जाता है? दोस्तों, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, लेकिन गलती बार बार हो तो उसे गलती नहीं, लापरवाही कहा जाता है। और दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का महोत्सव है आज। कांवड़ यात्रा के ठीक एक दिन पहले यह घटना घटित होती है। भगदड़ मचती है, भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन हुआ था कुबेरेश्वर धाम में ही, रुद्राक्ष महोत्सव। जितने लोगों की आने की उम्मीद थी, जितनी तैयारियां की गई थी, उससे कई ज्यादा गुना लोग वहां पर पहुंच गए। और हमेशा हादसा कुबेरेश्वर धाम में ज्यादा लोगों के पहुंचने की वजह से हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यह अलग बात है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। सीहोर के बगल में ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में मुख्यमंत्री समेत कई सारे नेता बैठते हैं। कुबेरेश्वर धाम में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कम से कम सरकार के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कुबेरेश्वर धाम में कोई हादसा ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। पहले से ये डिसाइड किया जाए कि भैया कितने लोग आने हैं। ज्यादा लोग अगर आ रहे हैं कुबेरेश्वर धाम में तो उनको वहीं पर रोक दिया जाए, अंदर ही ना जाने दिया जाए। ऐसी क्या व्यवस्था नहीं हो सकती? व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कोई व्यवस्था करना नहीं चाहता। पूरा दोष लोग पंडित प्रदीप मिश्रा पर मर रहे हैं, पूरा दोष पंडित प्रदीप मिश्रा को दे रहे हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की क्या गलती है? यह गलती है कि वो कथा करते हैं, या ये गलती है कि उनको लाखों लोग सुनते हैं, उनकी बात पर ध्यान देते हैं और लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनमें उनकी क्या गलती है? ये तैयारियां तो प्रशासन को करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा की इसमें मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। लोग भले ही उनको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है, इसमें उनका क्या दोष है? वो तो कभी बोलते भी नहीं है कि भैया आप कांवड़ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आओ। हालांकि समिति के प्रचार में कुछ सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। कुबेरेश्वर धाम की जो समिति है उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है कि ये जो इतना बढ़ चढ़कर प्रचार करते हैं समिति के सदस्य, पंडित प्रदीप मिश्रा खुद भी कम से कम उस प्रचार को थोड़ा सा कम करें। खास करके जब कुबेरेश्वर धाम में कोई आयोजन हो तब इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर प्रचार नहीं होना चाहिए। वहां कुबेरेश्वर धाम से लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा यदि खुद अपील करेंगे कि हम कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, हम रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, आज कुबेरेश्वर धाम में ऐसा होने वाला है, तो भैया भोलेनाथ के भगत आप जानते हो कि कितने हैं इस धरती पर। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। तो समिति और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को एक सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता यह है कि खुलेआम बढ़ चढ़कर इसका प्रचार प्रसार ना किया जाए, और यदि प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं
तो प्रशासन को आप उचित जानकारी दे कि भैया हम बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है, आप उस हिसाब से तैयारी रखिएगा। कल से मुझे दोष मत दीजिएगा कि मैंने इतने लोग बुला लिए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा नेताओं की तरह पकड़ पकड़ कर नहीं लाते हैं भक्तों को, भक्त अपनी स्वयं की भावना से वहां पर जाते हैं। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन को अच्छी तरीके से पता है, सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि कुबेरेश्वर धाम से लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वहां पर बड़ा आयोजन यदि हो रहा है तो बड़ी तैयारी रखे। लेकिन बड़ी तैयारी हमेशा की तरह नहीं की जाती, ये बोल करके पल्ला झाड़ लिया जाता है कि भैया ठीक है अगली बार हम ख्याल रखेंगे। ये अगली बार कब तक आता रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगली बार खत्म होगा कि नहीं होगा, या फिर लोगों की मौतें ऐसे ही होती रहेगी, लोग ऐसे ही घायल होते रहेंगे, लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा भी व्यासपीठ की गद्दी से बैठ करके कब तक माफी मांगते रहेंगे। कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, ये सारे सवाल है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं नहीं मानता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की इतनी ज्यादा बड़ी गलती है जितने लोग उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। उनकी फैन फॉलोइंग का ख्याल रखना यह सरकार की जिम्मेदारी है। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने सेवादारों को अपने स्तर पर लगाते हैं, जितने सेवादार चत मन से काम करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश देना चाहिए कि भैया लाखों लोग यहां पर आ सकते हैं। यह घटना पहली बार नहीं है कि भैया पहली बार में ही पंडित प्रदीप मिश्रा से गलती हो गई तो चलो अगली बार ध्यान रखा जाएगा। ये तीसरी चौथी बार बड़ी घटना है कुबेरेश्वर धाम के अंदर। तो कम से कम सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी इस बात की कि कुबेरेश्वर धाम में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी आयोजन होता है, तो उसकी भव्य तैयारी की जाए, बड़े स्तर पर तैयारी की जाए। ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए सरकार को कि अगली बार हम अच्छी तैयारी करेंगे। कम से कम इस बात से बचना चाहिए जिम्मेदारों को। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी सुधार करने की आवश्यकता यह है भाई साहब कि आप यदि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, उसका जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को यह जिम्मेदारी दो आप कि हमारे आश्रम में लाखों लोगों के आने की संभावना है, भगदड़ मच सकती है हर बार की तरह, तो कम से कम आप लोग ख्याल रखो। ये तमाम सारे सुधार जरूरी है। केवल और केवल इस बात से काम नहीं चलेगा कि भैया अगली बार नहीं होगा, ये कहने से नहीं चलेगा, और ये कहने से होना भी नहीं चाहिए। बाकी आप हमारी बात से कितना सहमत है कितना नहीं, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।